हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उस पर कैसे टॉर्क अप्लाई होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तब हमने यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये ऐसा जाएगा, फाइंड आउट द टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको देखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लस चार्जेस और एक होता है माइनस चार्जेस। ये दोनों चार्जेस जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस या बोल दें या बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। ये O इसका होता है मिड पॉइंट, एंड ऑफ पॉइंट, सॉरी स्टार्ट पॉइंट, B होता है इसका एंड ऑफ पॉइंट। तो हमने जाना कि जो द्विध्रुव होता है वो दो चार्जेस से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्जेस, एक होता है नेगेटिव चार्जेस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है यहाँ पर? 2L। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि द्विध्रुव के बारे में हमने समझ लिया। द्विध्रुव का डेफिनेशन बोले तो एक ऐसा निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम या निकाय। तो दो या दो से अधिक आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अगर इसका अदर वे में हम डेफिनेशन को बोलें, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर, पेयर मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब पेयर मतलब जोड़ा, है ना। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दोनों चार्जेस कैसे? अपोजिट, एक माइनस है और एक कितना है? प्लस। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, मतलब बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे? सिस्टम। निकाय मतलब सिस्टम को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अब हम विद्युत द्विध्रुव का कंसेप्ट देखते हैं, जिससे कि हम देखा यहाँ पर Na सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। बोर्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर होगा 281। फिर देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन, बोर्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर होगा 28 और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7। पहले कक्षा के, फिर एल, फिर एम। यहाँ पर भी के, एल, एम। के में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में होंगे 8 और होंगे, एल में होगा यहाँ पर के, ये एल और एम। एम में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी के, एल और ये एम। तो जो क्लोरीन है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। डोनेट मतलब क्या कर देगा? त्याग देगा। और किसको देगा? क्लोरीन को। मतलब क्लोरीन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्जेस हो जाएगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर चार्जेस हो जाएगा हमारा माइनस। तो इन दोनों की क्या है? डिफरेंस, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस कारण इसको क्या बनाती है? पोलर। क्या बनाती है यहाँ पर हमारे को? पोलर मॉलिक्यूल बनाती है। या विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब क्या? एक पॉजिटिव चार्जेस है और एक नेगेटिव चार्ज है। द्विध्रुव मतलब दो। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी प्रकार हम यहाँ पर HCl में देखते हैं, ये H, ये C और ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ये प्लस हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये ए और ये क्या है हमारा C। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। दो चार्जेस से मिलकर बना, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2L। तो हमने माना कि जो AC इलेक्ट्रिक डायपोल है दो अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। और इसको कहाँ पर रखा गया है? एक समान विद्युत क्षेत्र E में, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
प्लेस्ड है, मतलब रखा गया है। अब हम यहाँ पर देखें, जैसे कि इसको मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसमें एक फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर की ओर, और एक फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की ओर। ऊपर वाला फोर्स इसको ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे वाला फोर्स इसको नीचे की ओर। इस प्रकार से ये मूवमेंट करने लगता है, मतलब घूमने लगता है। 90, जैसे यहाँ पर भी 0 पर रखा है, फिर 90, फिर 180, 270, और ये कितना जाएगा यहाँ पर 360। तो अलग अलग एंगल पे घूमता है ये, मतलब मूवमेंट करता है, रोटेट करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस टाइप से कि ए बी जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्टेंस 2L है ना, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कितना कोण बनाते रखा गया, थीटा कोण बनाते रखा गया है ना। और इस पर क्या होते हैं, दो फोर्स अप्लाई होते हैं। और फोर्स कैसे अप्लाई होता है, डायरेक्शन में कैसे होते हैं, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कैसा होता है इनका, सेम होता है। तो इसको बोलते हैं हम टॉर्क, है ना। टॉर्क मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण। टॉर्क बराबरी पर होता है 1 फोर्स, या बोलेंगे यहाँ पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम यहाँ पर देखते हैं इस टाइप से, अगर हम इसको डायग्राम को शो करें तो एक फोर्स तो यहाँ पर लग रहा है QE, और एक फोर्स कहाँ लग रहा है यहाँ पर QE। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, लंबवत दूरी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पर A और ये B। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स, तो हो जाएगा हमारा ये टाउ इक्वल हो जाएगा, अभी एफ ही लिख लेते हैं, F। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा AB, इक्वेशन नंबर उसको दे दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर एक कोण कितने का बन रहा है इसमें, 90 का, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 का हो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल में से होता है समकोण त्रिभुज। अब हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये हमने लिख लिया समकोण, है ना, समकोण मतलब राइट एंगल 90 का है ये, इसको हमने डायग्राम के थ्रू बता दिया। ये क्या है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल कितना जाएगा ACB में, क्या लेंगे हम, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। अगर हिंदी में भी लिखें इसको थोड़ा सा, तो लंब अपॉन में कितना जाएगा यहाँ पर ये कर्ण। अब सबको ये बात याद होना चाहिए, ये थीटा, थीटा का सामने का जो एजेस होता है वो क्या होता है हमारा, लंब। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये 90 है, 90 के सामने का एजेस क्या होगा, कर्ण। कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा राइट एंगल है ACB। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा थीटा है, थीटा का सामने का एजेस क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब कितना जाएगा यहाँ पर AB, और ये 90, 90 के सामने का एजेस कितना जाएगा A, और ये C, ये हो गया हमारा AC। अगर हम इसको लिखें इस टाइप से तो ये जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन में कितना जाएगा AC। अब AC का वैल्यू पुट कर देंगे। AC क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कितना जाएगा यहाँ पर 2L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो AB इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L साइन थीटा। अभी AB का वैल्यू आया हमारा, तो AB का वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम जैसी वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा हमारा F टाउ, F का मान होता है QE, F बराबरी पे हो जाएगा हमारा QE, और AB का वैल्यू कितना जाएगा 12 साइन थीटा। अब Q और 12 को सेपरेट कर लेते हैं, टाउ इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू 12 और हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा।
Q इंटू 2L, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे लिखेंगे हम यहाँ पर, P से, है ना। सॉरी हमने यहाँ पर E नहीं लिखा, यहाँ पर E आ जाएगा, E आएगा हमारा E। अब कितना है, Q इंटू 2L का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर P, और कितना जाएगा यहाँ पर E साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम तो कितना जाएगा, टाउ इज इक्वल हो जाएगा P क्रॉस E। अब हमको पता है, सबसे पहले तो याद होना चाहिए हमको टाउ का फार्मूला। टाउ का फार्मूला जनरली 11th की प्रीवियस ईयर में देखा हमने। टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, F क्रॉस R। और बल का ऐसा यूनिट कितना होता है, न्यूटन, और जो डिस्टेंस होता है उसका कितना होता है, मीटर। तो इसका हो जाएगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर। तो जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, इसका ऐसा यूनिट कितना जाएगा, यहाँ पर लिख लें न्यूटन इंटू मीटर। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा ए और सी, कहाँ पर रखा होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। कितना एंगल प्रोड्यूस करेगा, ये थीटा प्रोड्यूस करेगा। कितने फोर्स से अप्लाई होंगे, 2 फोर्स से अप्लाई होंगे। डायरेक्शन कैसा होगा इनका, सेम के अपोजिट, इनका डायरेक्शन होगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। पर मैग्नीट्यूड कैसा होगा इसका, सेम। मतलब अगर 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई होता है तो उतना ही फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगा, नीचे की ओर। तो ऊपर वाला फोर्स इसको पुश करेगा ऊपर की ओर, नीचे वाला फोर्स इसको पुश करेगा नीचे की ओर। इस प्रकार से ये डायपोल क्या होगा हमारा, रोटेट हो जाएगा। मतलब क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, घूमने लगेगा, इस टाइप से घूम रहा है ना। तो हमने बोला, क्या बोला, 2 फोर्स से अप्लाई होते हैं तो उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्सेस का बीच का, AB, हमने लिख लिया यहाँ पर AB। अब हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि थीटा के सामने का जो एजिस होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने का जो एजिस होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस। यहाँ पर हमने लिख लिया P/H, ये लंब बटा कर्ण। तो ये थीटा के सामने का एजिस कितना जाएगा, AB, और हमारे को देखना हाइपोटेनस मतलब कर्ण, 90 के सामने की भुजा, ये हो जाएगा AC, ये होगा हमारा AC। अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AB 2L साइन थीटा। यहाँ पर हमने केवल AC का वैल्यू पुट करा। AC का वैल्यू कितना होता है, 2L, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा यहाँ पर 2L। तो AB इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 2L साइन थीटा। AB का वैल्यू इसे कैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करा, तो कितना होगा QE 2L साइन थीटा। Q और 2L को सेपरेट कर लिया हमने, तो कितना आएगा Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा Q इंटू 2L को बोलते हैं P। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिखा, इसका इकाई होगा न्यूटन इंटू मीटर।